बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आबशारें कुदरत की ऐसी मौसीकी हैं जो मुसलसल मुतहरिक होते हुए कदीम दरियाओं के अनथक सफरी सोबतों की दास्तान सुनाती हैं। बुलंदी से गिरते चांदी की तारों जैसे पानी की धारें नीचे मौजूद सब्जी माइल पानी के तालाबों में एक शान से गिरती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे ज़मीन और आसमान इनके ज़रिए एक डोरी से बंध गए हों। इनके इर्द गिर्द पानी के कतरों से धुंधलाता हुआ माहौल उन लोगों के कानों में सरगोशियां करता है जो यहाँ रुककर सदियों पे मुहित इनकी कहानियां सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। आबशार के रूबरू खड़े होकर आप फितरत की इस बेपनाह ताकत का मुशाहिदा करते हैं जो एक तरफ तो संगलाख चट्टानों को तराश देती है जबकि दूसरी जानिब इंसानी रूह को ताजगी और फर्त बख्शने का बाइस है। आज वानीपीडिया पाकिस्तान आपको दिखा रहा है ऐसी ही एक खूबसूरत आबशारों की सीरीज़ जो डिस्ट्रिक्ट कोटली आज़ाद कश्मीर के कस्बे गुलपुर के करीब वाक़या हैं और गुलपुर या माहौली आबशारों के नाम से मशहूर हैं। गुलपुर की आबशारें आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन आबशारों में शुमार होती हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से महज 130 किलोमीटर जबकि कोटली शहर से इनका फासला 18 किलोमीटर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है व्यूअर्स? आप उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। रात हम इस छोटे से होटल में ठहरे गुलपुर में और कोई ठहरने की जगह नहीं थी। अभी हम उठे हैं और इंशाल्लाह गुलपुर वाटरफॉल्स की तैयारी है तो आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। तो कमरा आप देख सकते हैं। गुलपुर अगर आप आएँ तो यहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं, इस तरह का एक छोटा सा कमरा अवेलेबल है और इसका किराया भी हमने तकरीबन 700 रुपये दिए। तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं गुलपुर में और अभी इसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम है गुलपुर वाटरफॉल्स को देखने का। 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। इसके बाद इंशाल्लाह ऊपर थ्रोची फोर्ट भी जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आज वापस पिंडी जाने का इरादा है। अभी हमने बाइक स्टार्ट की है और ये न्यू गुलपुर व्यू होटल जहाँ पे हम रात ठहरे थे, अभी इंशाल्लाह गुलपुर वाटरफॉल्स की तरफ चलते हैं। बाइक को ज़रा थोड़ा सा गर्म कर लें और आपको चल कर दिखाते हैं। तो स्टे विद मी। गुलपुर बाजार से बाएं जानिब कोटली शहर जबकि दाएं जानिब सड़क मीरपुर शहर को जाती है जो यहाँ से 83 किलोमीटर के फासले पर है। तो ले जी, हम आ गए हैं गुलपुर मीरपुर रोड पर और यहाँ से आबशार तक ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर का फासला है। गुलपुर आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली का एक छोटा सा कस्बा है जिसकी हैसियत एक जंक्शन की सी है
जहां से मुख्तलिफ शहरों को सड़कें निकलती हैं। सतह समुंदर से यहां की बुलंदी 2000 फीट के करीब है। इस कस्बे की वजह शोहरत आजकल गुलपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की वजह से है, जो दरियाए पुंछ पर तामीर किया गया है और इसकी पैदावारी सलाहियत 102 मेगावाट के करीब है। गुलपुर अपने अंदर एक तारीखी हैसियत भी रखता है, जिसका सबूत शहर से 4 किलोमीटर के फासले पर एक बुलंद टीले पर वाक़या थरोची का किला है, जो 1425 से 1460 के दरमियान यहाँ के एक गक्खड़ सरदार ने तामीर करवाया था। अभी नवंबर का महीना है और आज सुबह सुबह सड़क पर धुंध भी आती दिखाई दे रही है। धुंध की वजह से इस वक्त सर्दी की शिद्दत भी काफी ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेन मीरपुर शाहराह से गुलपुर आबशार की तरफ उतरने वाली कच्ची सड़क के मोड़ पर पहुंच गए हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सयाहों के लिए ये बोर्ड भी नस्ब किया गया है, जिसको पढ़कर इस पर ज़रूर अमल करें। ये वो मोड़ आ गया है जहाँ से अब हमने नीचे गुलपुर वाटरफॉल्स की तरफ उतरना है। ये सड़क जो है वो गुलपुर से मीरपुर तक जाती है, जो यहाँ से मीरपुर का फासला तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर है। और ये नीचे देखें आप सोलिंग रोड है, यहाँ से हम बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोड पे सोलिंग हुई हुई है और ये रोड मेरा ख्याल है अब बनने जा रही है। नीचे गांव तक जो घर है वहाँ तक शायद इस रोड को बनाया जाएगा, लेकिन इस सोलिंग वाली रोड के ऊपर बाइक को उतारने में यकीनन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इस पर एहतियात से काम लें। और इसके अलावा ये सोलिंग यहाँ पर देखें ख़त्म हो गई है, क्योंकि यहाँ से एकदम सड़क तक बहुत चढ़ाई थी मेरा ख्याल है, इसलिए यहाँ तक इसको पक्की करेंगे। जबकि ये आगे देखें ये रोड जो है कच्ची शुरू हो गई है और यहाँ पर ये चिकनी मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ख़ासकर अगर बारिश हुई हो तो बारिश में ये जगह बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। तो रोड से ज़्यादा फासला तो नहीं है नीचे जहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू कर ली है गुलपुर वाटरफॉल्स तक, लेकिन फिर भी अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो गाड़ी आप नीचे ला सकते हैं। लेकिन अगर बारिश हुई है तो फिर आप जो है कोशिश करें कि अपनी गाड़ी और बाइक को सड़क के किनारे पर ही पार्क करके ख़ुद पैदल नीचे की तरफ आएँ। तो ये देखें अब हम जो है पहुंच चुके हैं घर के पास। इस घर से अब हम जो है वो लेफ़्ट टर्न लेंगे और ये लेफ़्ट टर्न लेकर फिर एक और टर्न आएगा आगे, जहाँ से फिर हम पार्किंग आ जाएगी। और ये देखें सामने एक कुत्ता आ गया है। सुबह सुबह जो है ख़तरनाक किस्म के इरादे इसके लग रहे हैं मुझे और मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मैं भी रुक गया हूँ उसको देखकर, क्योंकि इनका साइकी होती है इन जानवरों की कि अगर आप जो है वो भागने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको काटने के लिए आगे आएंगे। तो ये देखें अब मैं भी रुका हूँ, तो उसने थोड़ा सा रिट्रीट किया, आगे भागना शुरू कर दिए। तो मैंने भी शुक्र किया और बाइक को थोड़ी स्पीड दी है ताकि जल्दी से इसको और डरा कर मैं तेज़ी से आगे निकल जाऊँ। तो वो कहते हैं ना कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, तो ये चूँकि भौंक नहीं रहा था इसलिए इसके काटने का ज़्यादा डर था। तो ये देखें फिर नीचे थोड़ी सी सोलिंग वाली रोड आ गई है और यहाँ से अब हम जो है राइट को मुड़कर फिर सीधा जो है वो कुछ घरों के पास रुकेंगे, जहाँ से आगे जो है वो फिर हमारा पैदल सफ़र शुरू हो जाएगा। तो ये सामने आपको वो जगह नज़र आ गई है जहाँ पर हमारा एंड होगा और अब यहाँ से हम सफ़र स्टार्ट करेंगे। ये वो जगह है जी, यहाँ पे आपने अपनी बाइक या गाड़ी को जीप को पार्क करना है और यहाँ से फिर आगे हम पैदल चलेंगे इंशाल्लाह। आए जी। ये तो नहीं है। सुबह सुबह लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त एक छोटा सा बनाया हुआ है कैटल फार्म और ये साथ ही पोल्ट्री फार्म भी है। तो देखें गांव में लोग कैसे सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं, घर में ही तमाम चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो बुजुर्गो?
वाटरफॉल के पानी की आवाज़ भी आना शुरू हो गई है। ये नाला जो है इसमें तकरीबन सारा साल ही पानी होता है। बाज़ वाटरफॉल तो ऐसी होती हैं जो एफीमरल होती हैं। एफीमरल का मतलब है एक सीज़न में उनमें पानी होता है, यानी कि जब बरसात का मौसम हो, बारिशों का मौसम हो तो उनमें पानी आ जाता है, बाकी मौसम में वो खुश्क रहती हैं। लेकिन ये ऑल सीज़न वाटरफॉल है, इनको हम एफीमरल वाटरफॉल्स इनको हम जो है परमानेंट वाटरफॉल्स कहते हैं, और जो सीजनल वाटरफॉल्स होती हैं उनको एफीमरल वाटरफॉल्स का नाम दिया जाता है। इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त बन गया, देख सकते हैं कि सामने पाइन ट्रीज़ जो हैं और जितने भी ट्रीज़ हैं वो बादलों में घिर चुके हैं। एक्चुअली ये बादल जो हैं वो लो लेवल के ऊपर आ चुके हैं, क्लाउड्स हैं ये, उनको हम जो है वो स्ट्रेटस क्लाउड्स कहते हैं, जो लो लेवल के ऊपर आकर फॉग बना देते हैं। तो ये फॉग की शक्ल से बादल सुबह सुबह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखें छोटी छोटी कास्केड्स बनी हुई हैं बड़े ज़बरदस्त, और ये भी आपको नज़र आ रहा है कि कैसे ये सैंडस्टोन को एरोड किया है इस पानी ने। तो वाटर की जो क्रेजिव पावर है उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो कट जाती हैं। इसी तरह ये आपको पत्थरों के अंदर गोल सुराख नज़र आ रहे हैं, इनको पॉट होल्स कहा जाता है, जो कि रिवर की इरोजन की वजह से, स्ट्रीम की इरोजन की वजह से वजूद में आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पॉट होल्स मौजूद हैं, ये सामने आप देखें। गीले पत्थरों के ऊपर खुशी एहतियात से काम लें, क्योंकि काई होती है, एलजी होती है, और वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी साबित होती है, इसकी वजह से गिरने का खतरा मौजूद रहता है। इस वक्त चूंकि नवंबर का महीना है इसलिए नाले में पानी की मिकदार भी कम है, वरना बरसात के दिनों में तो जहां मैं खड़ा हूं यहां से बहुत पीछे तक पानी ही पानी होता है और इस नदी पर एक दरिया का गुमान होता है। सामने आपको पिंक मॉर्निंग ग्लोरी का पौधा दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर एक ऑरेंज स्ट्रिप्ड बीटल बैठा है। ये पौधा ज़मीन से भारी धातुओं को जज्ब करके मिट्टी की आलूदगी को न सिर्फ कम करता है बल्कि इसके और भी बहुत सी अद्वियाती इस्तेमाल हैं, जिनमें से एक अहम जिस्म में सोजिश का खात्मा है। तो अभी हम गुलपुर सीरीज़ की पहली आबशार पर जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, नीचे की तरफ उतरते हैं, यहाँ से रास्ता नीचे उतरेगा। ये आप देख लें, ये जगह है, यहाँ से आपने नीचे की तरफ उतरना है। तो चलें अब हम नीचे जाकर देखते हैं इसको, पहले स्टेप को। उतरते हुए एहतियात से काम लें, सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, ताकि आपका ध्यान जो है वो बिल्कुल ट्रैक के ऊपर ही रहे। तो अब हम झाड़ियों में से जाएंगे और इस वाटरफॉल के पहले स्टेप के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। देख सकते हैं सामने आपके बहुत ही खूबसूरत मंजर है इसका। यहाँ से पानी काफ़ी प्रेशराइज होकर जो है वो निकल रहा है, इसी वजह से उसकी थ्रो देखें काफ़ी ज़्यादा है, डायरेक्ट जो है वो नीचे नहीं गिरता बल्कि काफ़ी प्रेशर से चट्टानों के दरमियान से होता हुआ आगे एक थ्रो की सूरत में पूल बनाता है। और इन पूल्स में नहाने की हरगिज़ कोशिश ना करें, बेशक आप जितने भी अच्छे तैराक हों, क्योंकि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पॉट होल्स बने हुए हैं वाटर इरोजन की वजह से। इसी तरह के पॉट होल्स बड़े बड़े इसके पूल में भी मौजूद है, ये देखें, ये गटर की तरह के। तो अगर खुदा न खास्ता आप किसी में फंस गए या गिर गए
तो इसी तरह डेथ जो है वो लोगों की हो जाती है, कई लोगों की हो भी चुकी है। ये देखें कितना गहरा पॉट होल है, यानी कि इसमें तो 2-3 बंदे पूरे अंदर जा सकते हैं। ये आप देखें, इस तरह के अगर छोटे पॉट होल हो तो उनमें पाँव भी फंस सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, सीन जो है बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी ये पॉट होल बने हुए हैं और इनमें पानी मौजूद है। सदियों की वाटर की इरोजन से ये वजूद में आए हैं। पानी की फ्लो देखें आप, कितनी जबरदस्त फ्लो बन रही है। पानी देखें आप, पीछे जो है वो तालाब बने हुए हैं, पूल बने हुए हैं, वहाँ से आ रहा है और फिर इस जगह से वाटर इरोजन की वजह से नेक पॉइंट बना हुआ है जिसको पानी ने इरोड किया है और इरोड करने के नतीजे में यहाँ से पानी बहुत प्रेशर के साथ जो है वो नीचे गिर रहा है और इससे फ्लो जो है वो डेवलप हो रही है और इसके नीचे और भी गहरा वाटर का पूल मौजूद है। आबशार के पहले स्टेप का फ़ज़ाई मंजर मुलाहिजा करें। पानी की सदियों की मेहनत से बनने वाले ये झरने एक तरफ तो हमें मुस्तकिल मिजाजी का दर्स देते हैं, जबकि दूसरी तरफ सयाहों की तफरीह का बाइस भी हैं। गुलपुर की आबशारें महोली नाले पर बनती हैं जो दरिया पुंछ का एक मुआविन है। इस नाले की इब्तिदा लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मकबूजा कश्मीर में सारिया और नम्ब के करीबी पहाड़ी इलाकों से होती है। ये इलाका वादी बना का ही एक हिस्सा है जो LOC के दरमियान तकसीम है। ये इलाका चूंकि ज़्यादा बुलंद नहीं है, इसलिए नाले में ज़्यादातर पानी ज़ेर ज़मीन चश्मों और ज़ख़ीरों से आता है, जबकि इसमें पानी की ज़्यादा मिकदार मानसून के महीनों में होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके महोली नाला गाई सईदा के गांव के करीब आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाता है। यहां से फिर ये जट्टा, खानका कुटैरा, धमाल, धर्मसाल, बाल बरमना, चाहावाला, मोड़ा, जब्बड़ शरीफ, चंगपुर ख्वास, समाला से होता हुआ बिलाखिर गुलपुर के करीब दरिया पुंछ में 3 बड़ी आबशारें बनाता हुआ गिर जाता है। इन तीनों आबशारों से गहरे सब्ज पानियों के 3 खूबसूरत तालाब बनते हैं जो काफी ज्यादा गहरे हैं। तो चलें अब चलते हैं इस आबशार के दूसरे और तीसरे स्टेप की जानिब। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये आप देखें किस तरह वाटर इरोजन हुई है और सैंडस्टोन को किस तरह काटा है पानी ने। किसी दौर में पानी यहाँ तक बहता था, फिर इरोजन कर करके वो नीचे की जानिब चला गया। तो तकरीबन अब हम करीब पहुंच चुके हैं सेकंड स्टेप के।
पहली आबशार से दूसरी और तीसरी आबशार की तरफ जाते हुए ये पगडंडी और रास्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन बाज़ जगहों पर थोड़ा स्लिपरी और ख़तरनाक भी है। इस एरिया में बंदर बहुत ज़्यादा सुना है। हाय हाय, ये इसका ट्रैक है, बड़ा मज़ेदार ट्रैक है, नज़र आ रहा होगा। पहाड़ ज़रा चेक करें मेरे राइट साइड पे। ये अब हम दूसरी आबशार की तरफ जा रहे हैं, बस करीब ही इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में दूसरी आबशार का व्यू दिखाते हैं। ये आपने देखा, अभी ये वो जगह थी जहाँ ये बिल्कुल बेर रॉक फेस जो है बिल्कुल स्टीप सामने मौजूद है, और यहाँ से ही आप ये देखेंगे कि ये रास्ता जो है वो नीचे की जानिब उतर रहा है। तो सेकंड स्टेप पे जाने के लिए आपने यहाँ से नीचे की जानिब उतर जाना है, और यहाँ से नीचे होते हुए फिर आप दूसरी वाटरफॉल के बिल्कुल टॉप पर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो आए मेरे साथ। यहाँ से जंगल थोड़ा सा घना है और एहतियात से काम लें, खुसूसन गर्मियों में आते हैं। स्टेक ज़रूर साथ रखें क्योंकि सांप वगैरह हैं यहाँ पर। अगर आप दूसरी और तीसरी आबशार के तालाब पर जाना चाहते हैं तो फिर नीचे आने की बजाय सीधा पगडंडी को फॉलो करें जो चट्टानों के साथ साथ ऊपर जा रही थी। तो ये अब हम पहुँच गए हैं करीब। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी से कितना गंद बह कर आया है। बरसात के दिनों में जब पानी ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो शॉपर रैपर्स वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं। यहाँ से आपने नीचे उतरना है। ये निशानी याद रखें आप, ये जो है लोहा चट्टान के अंदर लगा हुआ है। यहाँ से जंप करके आपने दूसरी तरफ जाना है, और फिर ये देखें इम्तियाज आ रहा है साथ ही, और ये नीचे उतरेंगे अब आप यहाँ से इस जगह से, और फिर यहाँ से होते हुए ये बिल्कुल इस सैंडस्टोन के बड़े रॉक के ऊपर जो है, जो कि इरोडेड रॉक है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है ये, और इसको पानी ने बिल्कुल हमवार और मुलायम कर दिया है। इसके ऊपर चलते हुए अब हम इंशाल्लाह दूसरे स्टेप के बिल्कुल ऊपर तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाकर इसका दूसरा और सबसे बड़ा स्टेप इस वाटरफॉल का। इसको गुलपुर वाटरफॉल भी कहा जाता है, माहौली वाटरफॉल भी कहा जाता है, मुख्तलिफ नामों से इस वाटरफॉल को पुकारा जाता है। ये एक बहुत बड़ा बोल्डर भी आपको सामने नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा है साइज़ में, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इस बोल्डर के साथ ही पानी जो है दोनों तरफ से बहता है। इसको हर काटने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन पानी अभी तक काट नहीं सका। इसके साइडों को उसने काट कर तकरीबन हमवार कर दिया। और ये देखें, ये अब हम अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी रीच एट द मोस्ट ब्यूटीफुल सेकंड स्टेप ऑफ गुलपुर वाटरफॉल विच इज़ आल्सो नोन एज माहौली वाटरफॉल। तो बहुत खूबसूरत पूल है, लेकिन यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कई लोग गिर कर अपनी जान गंवा चुके हैं पूल में, और इंतहाई गहरा पूल है। इसकी गहराई कम से कम 40-50 फुट से भी ज़्यादा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि करीब ना हो, सेल्फी बनाते हुए, तस्वीर बनाते हुए एहतियात करें, क्योंकि अक्सर ध्यान नहीं रहता है इंसान का और इंसान नीचे जा गिरता है। और ख़ास कर ये देखें, जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो काई मौजूद है। तो काई वाली जगह पर खुसूसन पाँव रखते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें, क्योंकि ये इंतहाई ज़्यादा स्लिपरी होती है, और इसके ऊपर जैसे ही आप पाँव रखेंगे तो आप स्लिप होकर नीचे गिर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर इन चट्टानों को बगौर देखें तो इनकी जो डिप है या इनका जो स्लोप है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो आप देख लें कि कितना जो है वो स्टीप है। यानी कि जिस साइड से नदी आ रही है, बहती हुई स्ट्रीम आ रही है, उसके रास्ते में ये एक रुकावट बन गई थी, ये इनका स्लोप जो है चट्टानों का। तो नदी ने इनको क्या किया कि इनको इनका जो है वो कटाव शुरू कर दिया, इनको इरोड करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में ये इतनी बड़ी वाटरफॉल जो है यहाँ पर वजूद में आई हैं। तो पाकिस्तान में बड़ी वाटरफॉल्स तो मौजूद नहीं है जिस तरह दुनिया के और हिस्सों में है, क्योंकि यहाँ पर जो दरिया गुजरते हैं वो ऐसे इलाकों से गुजरते हैं जहाँ पर सख्त चट्टानें पाई जाती हैं। तो सख्त चट्टानों वाले इलाकों में अमूमन वाटरफॉल नहीं बनती, लेकिन जहाँ पर
सेडिमेंट्री रॉक्स मौजूद हों, खासकर ये सैंडस्टोन देखें आपको नजर आ रही है, इस पे वाटरफॉल बनी है, या लाइमस्टोन ऐसा रॉक है जहाँ पर जिस इलाके में मौजूद हो वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो वाटरफॉल्स वजूद में आती है। तो दुनिया की ज़्यादातर जो बड़ी वाटरफॉल्स हैं वो ऐसे इलाकों में है जहाँ पर लाइमस्टोन फॉर्मेशन मौजूद हैं। एक और बहुत बड़ा जो है वो पॉट होल बिल्कुल टॉप पर मौजूद है, जो कभी पानी ने हमने कटाव से जो है वो बनाया था। तो ये पूरा एक ऐसे बाथ टब लग रहा है, यानी कि जब बारिश का पानी इसमें जमा होता है तो बिल्कुल एक पूल छोटा सा एक टब की तरह ये दिखाई देता है। ये आप देखें पूरा क्लेफ्ट बन गया है दो रॉक्स के दरमियान, और किस तरह जो है वो पानी ने इनको काटा है, कटआउट किया है। बहुत ही खूबसूरत जो है क्लेफ्ट आपको दिखाई दे रहा है दो रॉक के दरमियान, इन बोल्डर्स के दरमियान। तो चलें दूसरी और तीसरी आबशार को तायराना निगाह से देखते हैं। ये सामने सबसे नीचे वाला यानी तीसरा स्टेप है। इसके तालाब तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन चूंकि वक्त कम था इसलिए हमने इसको ड्रोन के जरिए से ही कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। ये सामने अब दूसरा स्टेप दिखाई दे रहा है। इन दोनों आबशारों से बनने वाले तालाब साइज में काफी बड़े हैं। बाएं जाने पहाड़ के साथ आपको जो बारीक सी पगडंडी दिखाई दे रही है वही तीसरी आबशार तक आती है। इसी से आप दूसरी आबशार के तालाब के किनारे भी उतर सकते हैं। कई जगह पर यह पगडंडी स्लिपरी और खतरनाक है, इसलिए एहतियात से काम लें। गर्मियों में जब आबशार में पानी ज्यादा हो तो नाले को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है। अभी तक महकमा सयाहत आज़ाद कश्मीर ने इन आबशारों को सयाहती नुक्ता नज़र से मुतारिफ करवाने के लिए कोई भी काम नहीं किया। यही वजह है कि बहुत से लोगों के लिए आज भी ये खूबसूरत जगह नामालूम है, हालांकि ज़रा सी तवज्जो से भी ये एक अहम सयाहती मुकाम में तब्दील हो सकता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से एक ही दिन में यहां का विजिट बआसानी किया जा सकता है। बहुत खतरनाक जगह, यहाँ से तस्वीर लेने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एकदम 150-200 फुट ज़्यादा गहराई है। तो आपने ज़्यादा किनारे को नहीं ज़्यादा, सामने आपकी वाटरफॉल जो है वो नज़र आ रही है। हाई डेप्थ में बहुत ही गहरा पूल है, और यहाँ से तो पत्थर भी नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर करीब ही। तो यहाँ आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। वैसे सर मौसम बहुत अच्छा मिला है।
बहुत फिट धुंध वाला और अच्छा। इस वक्त हमने ये तीनों स्टेप्स देख लिए हैं। नीचे हम नहीं गए क्योंकि हमारे पास ड्रोन था, हमने इसकी बना ली वीडियो यहाँ से बैठे बैठे। अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो कम से कम हाफ डे इस जगह के लिए रखें। तो उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आई होगी। यहाँ पर आए तो एहतियाती तदाबीर आपने ज़रूर इख्तियार करनी है और खुदा ना खास्ता तमाम हादसा से अपने आप को खुद महफूज रखना है। दुआ पढ़ के आएँ क्योंकि दुआ में बड़ी बरकत है। अल्लाह से आप दुआ मांग कर आएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, लेकिन साथ साथ आपने अपनी हिफाजत खुद भी करनी है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह किसी नई जगह पर फिर आपको जो है वो मिलेंगे और अच्छी सी नई जगह इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।